नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम लोग दिल्ली से केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाने वाले हैं। अब हम लोग दिल्ली से केदारनाथ की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार के बाद हमने वहाँ से प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स वालों से कैब हायर करी और उससे हम केदारनाथ के लिए निकले। सुंदर दृश्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम हरिद्वार से देवप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि ये देवप्रयाग में दो नदियों का संगम हो रहा है। उसी के बाद माँ गंगा बनती है। एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही हैं और दोनों नदियों के संगम के बाद ये माँ गंगा में परिवर्तित हो गई हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और आसपास चारों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ और उसके बीच में नदी की बहती हुई कलकल धारा। अब हम आगे बढ़ चले हैं और धारी देवी मंदिर पहुँचे हैं। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है और ये बहुत सुंदर मंदिर है। इसकी बहुत मान्यता भी है और अनमूलतः केदारनाथ जाने वाले भक्त इस मंदिर में दर्शन करते हैं। इसमें बहुत ही भव्य धारी देवी की मूर्ति है और कहते हैं कि ये मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप परिवर्तित करती है। सुबह ये बालिका रूपी में होती हैं और दोपहर के समय ये एक नवविवाहिता का रूप धारण कर लेती हैं और शाम के समय ये एक वृद्धा स्त्री के रूप में होती हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही विहंगम है। हम लोग अब धीरे धीरे धारी देवी मंदिर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। धारी देवी मंदिर के बाद हम आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को आगे करते हुए केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। केदारनाथ धाम में सबसे पहले का जो पड़ाव है वह सोनप्रयाग आता है। हमने अपनी कैब वहीं सोनप्रयाग में छोड़ी और उसके बाद गौरीकुंड में जाकर रात्रि भर होटल में विश्राम किया और सुबह 6 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट की। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पैदल आगे बढ़ते हुए शाम को बेस कैंप में पहुँचे और वहीं पर हमने GNBM से अकोमोडेशन लेकर रात को वहीं पर विश्राम किया और सुबह 4:30 बजे अपनी यात्रा दोबारा से प्रारंभ की। और फिर हम 1 घंटे की यात्रा के बाद मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे। हमें वहां तकरीबन 1 घंटे की लाइन मिली। अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हम बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। उसके बाद हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे। मंदिर में गर्भ गुफा का जो शिवलिंग है वहाँ पर उसका दर्शन नहीं किया जाने दिया जा रहा था, मगर मंदिर में मुझे कुछ अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि हेलीकॉप्टर के दोबारा आने वाले लोगों की अलग से लाइन बनाई गई थी और जो लोग मंदिर में लाइनों में लगकर 3-3, 4-4 घंटे के बाद वहाँ पहुँच रहे थे, उनसे पुलिस वाले अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और उन लोगों को जिनको VIP कहा जा रहा था, जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आए थे या पंडितों को पैसे देकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी लिए ये जो भक्त पंक्ति में लाइनों में खड़े होकर आ रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही थी। मगर हमारे पर भोले बाबा की कृपा थी, हमें अच्छे से दर्शन हुए। अब हम अपने दर्शन कर रात को वापस से उतराई करके शाम को हमने उतराई करी और रात को सोनप्रयाग में होटल में रुके और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद हमने बद्रीनाथ के लिए अपना सफ़र शुरू किया। आप देख सकते हैं हम नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। ये बद्रीनाथ मंदिर से पहले आता है। नरसिंह भगवान की यहाँ पे बहुत छोटी सी मूर्ति है, मगर यह मंदिर बहुत सुंदर है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। कहते हैं ये मूर्ति दिन प्रतिदिन छोटी हो रही है और जिस दिन ये मूर्ति का हाथ गिर जाएगा उस दिन बद्रीनाथ मंदिर जो है वह 2 नर और नारायण पर्वत में छुप जाएगा
और फिर भविष्य बद्री में बद्रीनारायण के दर्शन हुआ करेंगे। इस मंदिर में हमने दर्शन करे और माँ लक्ष्मी जी के भी दर्शन करे। उसके पश्चात हमने अपनी यात्रा आगे फिर से प्रारंभ की। आप देख सकते हैं नरसिंह भगवान जी का मंदिर। इसके पश्चात हम लोग दोबारा से अपने बद्रीनाथ की रास्ते के लिए आगे बढ़े। बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ही सुंदर है। धीरे धीरे हम अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ बहुत ऊंचे पर्वत हैं, उनमें बहुत झरने बह रहे हैं। कहीं कहीं सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हाईवे जो है प्रोजेक्ट वो चल रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में जो रेल सेवा भी प्रारंभ कर दी जाएगी, इसलिए खुदाई का कार्य चारों तरफ चल रहा है और बहुत अधिक धूल और टूटी फूटी सड़कों का हमें सामना करना पड़ा। मगर फिर भी हमारे पे बद्री नारायण भगवान का आशीर्वाद था। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और हमारा ये सफ़र बहुत खूबसूरत दृश्यों के साथ आगे बढ़ा और थकान का एहसास तो वहाँ का खूबसूरत नज़ारे होने ही नहीं दे रहे थे। हम लोग लगातार सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कहीं कहीं टूटे हुए पैच भी हैं। अगर आप इसमें सफ़र में जा रहे हैं तो आप लोगों को हल्का खाना खा के ही सफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें सफ़र के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना हो और हमें अपना ये सफ़र आगे बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग तकरीबन शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने से पहले 2 बार आप लोगों के जो पंजीकरण है वो भी चेक होंगे, जिससे कि वे सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री अपना पंजीकरण कराकर यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले मिलने वाले झरने बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, मगर प्रशासन के द्वारा इसमें कई अव्यवस्थाएं भी हैं। बुज़ुर्ग इंसानों के लिए जो पार्किंग का स्थल है वह मंदिर से दूर है और मंदिर के पास जाने वाली सड़कें बहुत बुरी तरह टूटी फूटी हुई हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर उस मार्ग में रखे गए हैं कि बुज़ुर्ग इंसानों को चलने में वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर हम लोग बद्रीनाथ मंदिर शाम को पहुँच गए। हमने वहाँ पे अपना रूम GMVN में बुक कर रखा था। GMVN में बुकिंग के दौरान हमें कई लोगों ने पहले बताया था कि आप GMVN में रूम बुक करेंगे तो वह मंदिर के बहुत ही पास है, वहाँ पे आपको आसानी से कमरे मिल जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया, GMVN में रूम बुक करा और अपनी गाड़ी को उनकी पार्किंग में लगा दिया और उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। मगर हमें वहाँ भी कुछ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। पहला, वहाँ पर लाइन बहुत लंबी थी। लाइन में भी इस तरीके की अव्यवस्थाएं थी कि वहाँ के लोकल दुकानदार या पंडित बार बार लोगों को आकर बोलते हैं क्या आप 500 रुपये में दर्शन करना चाहेंगे तो आप आगे चलिए। मगर हमने इस तरीके की किसी भी रिश्वत को देने को उचित नहीं माना और लाइन में लगे रहे। मगर 9 बजे रात को पहले 7 बजे आरती के लिए दरवाज़े बंद किए गए। पट खुलने के बाद 5-6 लोगों को दर्शन कराया गया। उसके बाद वही सिस्टम VIP लोग आगे बढ़ने लगे और हम लोगों का नंबर आने से पहले ही मंदिर के कपाट बंद हो गए। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग अब सुबह आइएगा। मगर हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि अब हम बद्रीनाथ मंदिर के बाहर ही रुकेंगे। हमने वहीं पर अपना खाना रात्रि भोजन किया और उसके बाद मंदिर के बाहर ही हम लोगों ने बैठना उचित समझा। मंदिर के बाहर हमें बहुत से श्रद्धालु मिले जो भारत के अनेक और अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। कुछ महिलाएं वहाँ पे गुजरात से आई हुई थीं। उन लोगों ने मंदिर के बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर उसी प्रांगण में बैठकर
भजन एवं कीर्तन प्रारंभ किया। हम भी उन्हीं के साथ बैठ गए। पूरी रात्रि वहाँ पर -4 डिग्री में कैसे बीत गई हम लोगों को ये एहसास भी नहीं हुआ। मगर आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने अच्छे कीर्तन का अनुभव नहीं करा। हमें रात्रि की ठंड का, वहाँ बहती हुई नदी की पानी की गड़गड़ाहट, किसी भी चीज़ का पता ही नहीं चला कि हमारा वक्त वहाँ कैसे बीत गया। बद्री नारायण एवं भोले के कीर्तन करते हुए, उनके भजनों के द्वारा हमने अपना समय व्यतीत करा। एवं सुबह प्रातःकाल मंदिर के पट खुलते ही हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन करे। बद्री नारायण भगवान के दर्शन बहुत ही अलौकिक एवं बेहद सुंदर हैं। उनके दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मंदिर से अपनी वापसी GMVN के गेस्ट हाउस में दोबारा से करी एवं वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर हम लोगों ने अपनी यात्रा हरिद्वार की तरफ वापस करी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद। चल। पतली वाली माला 300 की है? हाँ जी भाजी। इससे सबसे बड़ी वाली, सबसे पतली। ये सबसे पतली 300 की। बड़ी वाली कौन सी? जो बड़ी है, मोटे दाने नहीं, वो बड़ी भैया, लास्ट वाली जो सबसे बड़ी है वो भैया आखिर वाली वो लाल। हाँ चिल्ला है। हाँ भैया, एक छीलो। एक सेकंड। तभी तो लिया मैंने। तुम कह रहे हो क्यों पागल है इनके लिए, कहीं नहीं मिलता ये। अब ये बिल्कुल साफ हो गया, जो निकलेगा वो हमारी लक रहेगा। नहीं लेनी माला, माला शादी में मुझे गिफ्ट किया। इतनी अच्छी माला गिफ्ट किया उसने। पड़ी है बती बड़ी, क्या करोगे वहाँ पे महाकाल में? कॉपी दी फोटो 1,500 की नहीं लेने दी ना तुमने। 3 मुखी निकला है। 3 मुखी बच्चों के लिए है। धारण करने का तरीका बच्चे को पहनाने का तरीका क्या है? गाय के दूध में या गंगा जल में धो ले। तरीका पूरा बताओ। और फिर कौन से कलर के धागे में पहनाए? देसी घी में डुबो दे। अच्छा, काला लाल, काला या लाल? शिव जी भगवान को लाल में नहीं करेगा, काले धागे में बच्चे को पहनाए। और एक है भैया, धन्यवाद। माला 300 का है ना ये भैया? 2 ले रहे हैं तब भी डिस्काउंट नहीं है? हैं? क्षमा चाहते नहीं, थोड़ा सा तो कर दो। इसी की लैब टेस्टिंग लेके 450 रुपए की माला है। चलिए दीजिए। अब मेरा कितना हो गया? 300 ये 600 700 रुपये हुए। ठीक है। जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री बद्रीनाथ। हाँ, यही है रात का यही कहीं। Kanuda dia gambioto, Kanuda dia gambioto, Kanuda apa itu pentingnya? बद्रीनाथ मंदिर। Kanuda Badrinath Kyoto, Kanuda Badrinath Kyoto, Kona Kona Rajma, Kona Kona Rajma, Bhaktona Rajma, Bhaktona Rajma. ભક્તોના રાજમાં તમે દર્શનો દીધા કે નહીં? અર્ધાને દીધા ને અર્ધાને લાઈનમાં ઉભા રાખ્યા અને દરવાજા બંધ થઈ ગયા. અર્ધાને દર્શન નહીં મળ્યા. स्टार्ट। नारायणं जानकी वल्लभं
वल्लभम। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम के जैसे बुलातम केशवम निष्कदामोदरम। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम इष्ट दामोदरम जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम इष्ट दामोदरम। तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, अच्युतम केशवम इष्ट दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो। नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का नाम जपते रहो। अच्युतम केशवम इष्ट दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। नारायणम जानकी वल्लभम। तो कभी याद आएगी उनको, कभी ना कभी दर्शन देंगे, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे राधे। मेरे मन साथियों गमे, चार चार पाखरीनो साथियों गमे। साथियों गमे चार चार पाखरीनो साथियों गमे। पहलो साथियों मारा उमरे पूजा तो, पहलो साथियों मारा उमरे पूजा तो। सर्वो देवो रे मारा घर मावसे, चार चार पाखरीनो साथियों गमे। सर्वे देवो रे मारा घर मावसे, चार चार पाखरीनो साथियों गमे। साथियों गमे रे मने साथियों गमे, चार चार पाखरीनो साथियों गमे। गमे रे मने साथियों गमे, चार चार पाखरीनो साथियों गमे। बोलो लक्ष्मी नारायण देव की जय, जगत पिता महादेव की जय, गणपति दादा की जय, ब्रह्मा सरस्वती माता की जय। 40 जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर। अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर जगन्नाथ विक्रम बजरंगी, सुमति निवारण सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कुंचित केसा। हाथ ब्रजा ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित
सुन बेगो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दियई दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति दीन बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संग भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे संसार ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण कसं बोलूया